हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय जियो वोल्केनो चैनल और मैं हूं लोकेश प्रजापति। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल विषय एवं प्रकृति क्षेत्र, उसके अंदर हमने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा, प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद विचारधारा, इनके बारे में पढ़ा। फिर कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा के बारे में पढ़ा। ये सभी विचारधाराएं हमने यहाँ पर पढ़ी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो विषय हैं जो कि मानव भूगोल से संबंधित रखते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा सामने है, इसमें लिखा हुआ है मानव भूगोल के क्षेत्र, उसके अंदर कौन से उपक्षेत्र हैं वो, और सामाजिक विज्ञान के संबंध में सहयोगी विषयों से मानव भूगोल का संबंध। मतलब इस भूगोल से, ये जो मानव भूगोल का जो कोर्स है, इससे संबंधित सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे को 6 क्षेत्र दे रखे हैं मानव भूगोल के: सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मतलब समाज से संबंधित, समाज के कल्याण, समाज के उद्धार, समाज के व्यवहार इत्यादि के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सामाजिक भूगोल है वो मानव भूगोल का एक क्षेत्र है। इसको भी कई उपक्षेत्रों में डिवाइड किया गया है: व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अगर हम इसकी बात करें, इन जो भूगोल के उपक्षेत्र हैं, सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं, ये जो उपक्षेत्र हैं, इनका सामाजिक विज्ञान के किस किस विषयों से संबंध है वो हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक भूगोल है, उसमें एक तो चलती है हमारी सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अपन सब जानते हैं, उसके अंदर भी सामाजिक भूगोल के बारे में ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करें व्यवहारवादी भूगोल, उससे संबंधित जो किताब है वो कौन सी है, कोर्स है, वो है मनोविज्ञान। फिर हम सामाजिक कल्याण का भूगोल, ये हमने पढ़ा था कि MA जो भूगोल विता थे, मानव भूगोल विता थे, उन्होंने MA या PG कोर्स में इस कोर्स को चालू किया है, सामाजिक कल्याण का भूगोल। तो ये तो हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में इसे हम किस में पढ़ते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अवकाश का भूगोल जो उपक्षेत्र है उसे हम सामाजिक ज्ञान में समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक, मनुष्य की संस्कृति क्या है, मनुष्य कल्चर क्या है, क्या भाषा है, क्या बोल है, कैसा रहन सहन है, क्या पहनते हैं, ये सब चीज़ संस्कृति में आती है, उन्होंने क्या क्या निर्माण किया है, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, जो हम सामाजिक ज्ञान में, मानव विज्ञान में। उसके बाद हम लिंग भूगोल की बात करें, जिसमें जेंडर की बात करें, तो ये हम समाजशास्त्र में भी पढ़ेंगे, ये हम मानव विज्ञान में भी पढ़ेंगे, जो हमारे मानव विज्ञान हमने यहाँ पढ़ी थी ना ये। और इसके अलावा हम जो महिला अध्ययन नामक जो किताब है उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम ऐतिहासिक भूगोल जो उपक्षेत्र है उसको हम सामाजिक ज्ञान में इतिहास में पढ़ेंगे। और जो चिकित्सा भूगोल जो है उसको मेडिकल जो अपन ज्योग्राफी कहते हैं, उसको हम महामारी विज्ञान में पढ़ेंगे। जैसे कि उदाहरण से मान लो कि मैं भूगोल के इतिहास के बारे में बात करूँ कि भूगोल का जनक कौन है, उन्होंने किस तरीके से खोज करी, है ना, तो वो चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक भूगोल में। और उसको इसमें किस में पढ़ेंगे, हम इतिहास में। लेकिन हम अगर कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं, यदि हम कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं, तो हम उसको मानव भूगोल में तो चिकित्सा में और सामाजिक ज्ञान में, महामारी विज्ञान में उसको हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जैसे व्यवहारवादी की बात कर ली हमने कि हमने मनुष्य का व्यवहार क्या है, साइकोलॉजी क्या है, तो उसको हम व्यवहारवादी भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम सामाजिक ज्ञान में, मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। अब आते हैं अपन नगरीय भूगोल की बात करते हैं। नगरीय भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है और इसे हम सामाजिक ज्ञान की नगरीय अध्ययन और नियोजन नामक जो कोर्स है उसमें पढ़ते हैं। फिर आते हैं राजनीतिक भूगोल, इसमें हम राजनीति की बात करेंगे। तो राजनीतिक भूगोल के जो एक तो हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान नाम से किताब चलती है सामाजिक ज्ञान की, उसमें पढ़ेंगे। इस राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल का कोई सामाजिक ज्ञान में विषय नहीं, क्योंकि निर्वाचन भूगोल को हम राजनीतिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं। सैन्य भूगोल अलग से उपक्षेत्र है, इसे हम सैन्य विज्ञान नामक जो सामाजिक ज्ञान की विषय है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल, इन दोनों की कोई उपक्षेत्र नहीं है। जनसंख्या भूगोल को हम जननांकी में और आवास भूगोल को हम, आवास भूगोल मतलब ग्रामीण और नगरीय आवास, उनका कैसा नियोजन है, इन सब का अध्ययन हम नगर ग्रामीण नियोजन नामक विषय में करेंगे।
और लास्ट है आर्थिक भूगोल, यानी कि जो पैसे संबंधित आय व्यय जो भी है उसको, यह है मानव भूगोल का लास्ट क्षेत्र। इसको कई उपक्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला है संसाधन भूगोल, है ना। तो संसाधन भूगोल को हम किस में पढ़ेंगे? संसाधन शास्त्र में। और एक हम अर्थशास्त्र नामक जो किताब चलती है सामाजिक ज्ञान में, उसमें भी हम किसको पढ़ेंगे? आर्थिक भूगोल को ही पढ़ेंगे। कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान में, उद्योग भूगोल को औद्योगिक अर्थशास्त्र इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, विपणन भूगोल यानी कि मार्केटिंग से संबंधित, उसको हम किस में पढ़ेंगे? व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य में। पर्यटन भूगोल को हम पर्यटन और यात्रा प्रबंधन में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल मतलब अंतर्राष्ट्रीय देशों से या विदेशों से हमारा क्या आय है, क्या व्यय, हम क्या निर्यात करते हैं, क्या आयात करते हैं, किस तरीके से उससे हमारा संबंध है, व्यापारिक संबंध, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नामक जो सामाजिक ज्ञान की विषय है उसमें इसको हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो है हमने जो पढ़ा मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र और सामाजिक विज्ञान के वे विषय जिनका मानव भूगोल से संबंध है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये याद रखना कि बोर्ड परीक्षा में से इसमें कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है, इसलिए ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि कोरोना महामारी मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र में अध्ययन कराई जाती है? तो उसका उदाहरण क्या होगा? चिकित्सा भूगोल। या महामारी विज्ञान मनोविज्ञान जो है, महामारी विज्ञान मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र में संबंधित है? तो वो कौन सी है? चिकित्सा भूगोल। कल्याण अर्थशास्त्र मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र से संबंधित है? तो सामाजिक कल्याण का भूगोल। या कल्याण अर्थशास्त्र मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्या आ जाएगा? सामाजिक भूगोल। और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें संसाधन अर्थशास्त्र मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो आएगा आर्थिक भूगोल। या फिर सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 या 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं 2 या 3 उपक्षेत्रों के नाम लिख सकते हैं। या आर्थिक भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। या फिर प्रश्न ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकते हैं कि लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है? तो 4 ऑप्शन दे दिए, तो अपने को किस में आता है? सामाजिक भूगोल में आता है। तो प्रश्न वाइस वर्सा कैसे भी पूछ सकते हैं, क्षेत्र देकर उपक्षेत्र पूछ सकते हैं, उपक्षेत्र देकर क्षेत्र पूछ सकते हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान के विषयों को देकर भी उल्टा प्रश्न किया जा सकता है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न कई बार आए हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको आराम से ढंग से पढ़िए और इसको याद कीजिए। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट मानव भूगोल विषय एवं प्रकृति का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा ये चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। आशा करता हूँ कि मैंने जो अभी तक पढ़ाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लियर होने के बाद अब हम बोर्ड्स परीक्षाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और जब वो PDF चलेगी हमारे वीडियो में तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे इस पार्ट की PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हैं।